सांवली शामें रेशमी रिश्ते। एपिसोड शाश्वत विदाई, जब प्रेम स्वयं ईश्वर बन गया। मनघंटे की गहराई से भरी अंतिम कहानी, प्रेम की अंतिम यात्रा, सृष्टि की अंतिम पुकार और रिया स्नेहा की अमर विरासत का समापन। प्रस्तावना। जन्मों तक फैली इस प्रेम कथा ने हमें दिखाया कि प्यार न केवल दो स्त्रियों के बीच का एक संबंध है, बल्कि वह एक रूहानी व्रत है, एक ऐसी यात्रा है जो देह से परे, काल से परे और हर परिभाषा से ऊपर उठ चुकी है। अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां प्रेम स्वयं एक शक्ति बन चुका है, जहां रिया और स्नेहा अब सिर्फ रूहें नहीं, प्रेम की देवी के रूप में सृष्टि को दिशा दे रही है। भाग 1। ब्रह्मांड का द्वार, स्थान मंथी, जहां समय, प्रकाश और मृत्यु समाप्त हो जाते हैं। वर्ष अनगिनत स्थित, हर चेतना वहां पहुंचती है जो पूर्ण प्रेम को जान लेती है। यहाँ रिया और स्नेहा की चेतनाएं एक संग बैठी थी। हाथों में कोई देह नहीं, सिर्फ ऊर्जा थी जो रोशनी में बदलती जा रही थी। तभी ब्रह्मांड की ऊर्जा महाशक्ति प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने बार जम लिया, हर बार दर्द सहा, लेकिन प्यार का दीपक कभी बुझने नहीं दिया। अब वक्त है कि तुम इस सृष्टि की ऊर्जा बन जाओ, एक ऐसी किरण जिससे हर आत्मा प्रेम पहचान सके। भाग 2, शाश्वत प्रेम का प्रस्ताव। क्या हम अब दोबारा जन्म लेंगे? अब नहीं, क्योंकि तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है। तुम अब जन्म नहीं लोगी, तुम अब हर जन्म में मौजूद रहोगी। स्नेहा ने पूछा, क्या हम अब फिर साथ नहीं होंगे? महाशक्ति मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा साथ अब कोई समय की सीमा में नहीं, तुम अब हर दिल की धड़कन में एक साथ धड़कोगी। भाग 3, धरती पर एक नया युग। उस दिन पृथ्वी पर एक नई बच्ची जन्मी। नाम रखा गया आर्या। उसकी आंखें जन्म से ही नीली थीं, वैसी ही जैसी रिया की थीं। और जब उसने पहली बार अपनी माँ को देखा तो उसके हाथ से एक कागज गिरा जिस पर लिखा था, माँ, अगर तू मुझे समझ सके तो मैं तेरी नहीं, रिया और स्नेहा की मोहब्बत की संतान हूँ। भाग 6, रूह की वापसी। वक्त बीतता गया। आर्या 12 की हुई तो उसने एक किताब खुद ही लिखी, रूह का रंग, जिसमें उसने बिना सीखे वो सब लिखा जो कभी रिया ने मनाली में लिखा था। लोग चकित थे, कैसे ये बच्ची 200 साल पुरानी बातें जानती है, क्योंकि अब रिया और स्नेहा किसी एक जन्म में नहीं, हर जन्म में थोड़ा थोड़ा जी रही थी। भाग 5, वो आखिरी क्षण, ब्रह्म मध्य में रिया और स्नेहा साथ खड़ी थीं। उनकी चेतनाएं अब स्थिर होने लगी थी। रिया ने स्नेहा की ओर देखा, धीरे से उसकी हथेली थामी और कहा, हमने देह में मोहब्बत की, रूह में निभाई, और अब हम सृष्टि की आत्मा में समा रहे हैं। स्नेहा की आंखों में अश्रु की आभा थी, ना तो ना डर, सिर्फ शांति। और फिर दोनों रूहें रोशनी की एक लहर बन गई जो ब्रह्मांड के हर कोने में फैल गई। भाग 6, जब प्रेम खुद ईश्वर बन गया। अब से हर बार जब कोई स्त्री किसी दूसरी स्त्री से आंखों में देखकर कहे, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, डर नहीं लगता, तो समझो वहाँ रिया और स्नेहा मौजूद हैं। हर वो सांवली शामें रेशमी रिश्ते। एपिसोड शाश्वत विदाई, जब प्रेम स्वयं ईश्वर बन गया। मनघंटे की गहराई से भरी अंतिम कहानी, प्रेम की अंतिम यात्रा, सृष्टि की अंतिम पुकार और रिया स्नेहा की अमर विरासत का समापन। प्रस्तावना। जन्मों तक फैली इस प्रेम कथा ने हमें दिखाया कि प्यार न केवल दो स्त्रियों के बीच का एक संबंध है, बल्कि वह एक रूहानी व्रत है, एक ऐसी यात्रा है जो देह से परे,